गांव के एक छोटे से घर में रमेश और उसकी पत्नी शांति अपने परिवार के साथ रहते थे। रमेश के माता पिता का देहांत हो चुका था, लेकिन उसे 10 बहनों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया था। 10 बहनें, यानी रमेश की नंदे, अलग अलग स्वभाव की थीं, और घर में उनकी मौजूदगी से हमेशा हलचल मची रहती थी। शांति, जो रमेश की पत्नी थी, उन सभी नंदों की इकलौती भाभी थी। शांति का स्वभाव बहुत ही शांत और धैर्यपूर्ण था। उसने शुरू से ही रमेश की बहनों को अपने बच्चों की तरह अपनाया था। 10 नंदों का इतना बड़ा परिवार संभालना आसान नहीं था, लेकिन शांति ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी सास उसे हमेशा कहती थी, बेटा, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इनकी देखभाल तुम्हें करनी है, ठीक वैसे ही जैसे मैं करती थी। शांति ने इस बात को दिल से लगाया और हर नंद के लिए दिल से काम किया। सबसे बड़ी नंद, सीमा, थोड़ी सख्त और अनुशासन प्रिय थी। उसे हमेशा शांति के काम करने के तरीके पर शक रहता था। वो अक्सर टोकती रहती, भाभी, ये ऐसे क्यों किया? वो ऐसे क्यों नहीं किया? शांति हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, दीदी, मैं आपकी बात समझती हूँ। अगली बार ध्यान रखूंगी। सबसे छोटी नंद, गुड़िया, शांति के सबसे करीब थी। गुड़िया की उम्र सिर्फ 10 साल थी और वो हमेशा भाभी के पास ही रहती थी। उसे भाभी से कहानियां सुनना और उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद था। शांति भी गुड़िया के साथ बहुत प्यार से पेश आती और उसे अपनी बेटी की तरह मानती। नंदों में से कुछ और भी थी, जो कभी कभी शांति की परीक्षा लेने से बाज नहीं आती थी। मीनू और रानी, दोनों ही मझली नंदे, अक्सर छोटी छोटी बातों पर शांति से नाराज हो जाती। भाभी, आपने मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाया? या भाभी, आप हमें कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाती? ऐसे सवालों से शांति को रोजाना सामना करना पड़ता था, लेकिन शांति ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर बार धैर्य और समझदारी से जवाब दिया और समय समय पर उन्हें उनकी पसंद का खाना बनाकर खुश कर दिया। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती आई तब, जब घर में सभी नंदों की शादी की बात चली। रमेश, जो एक साधारण किसान था, के पास इतने साधन नहीं थे कि सभी बहनों की शादी एक साथ कर सके। लेकिन शांति ने फिर से हिम्मत नहीं हारी। उसने रमेश का साथ दिया और एक एक करके सभी बहनों की शादी की तैयारियां शुरू की। पहली शादी सीमा की हुई। शादी का माहौल घर में एक त्योहार की तरह था, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों का बोझ भी बहुत था। शांति ने अकेले ही सारे इंतजाम किए, और उसकी मेहनत रंग लाई। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। सीमा, जो शांति के काम पर हमेशा सवाल उठाती थी, इस बार उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। भाभी, आपने इतनी मेहनत की, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आप वाकई कमाल की हैं, सीमा ने भावुक होते हुए कहा। धीरे धीरे सभी नंदों की शादियां हो गईं। हर शादी में शांति ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आखिरी शादी गुड़िया की थी, जिसे विदा करते हुए शांति की आंखों से आंसू छलक पड़े। गुड़िया ने भी भाभी से लिपटकर कहा, भाभी, आप तो मेरी माँ जैसी हो। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। सभी नंदों के विदा होने के बाद घर एकदम खाली सा हो गया। शांति और रमेश अब अकेले रह गए थे, लेकिन शांति के दिल में संतोष था कि उसने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। अब जब भी कोई नंद घर आती, शांति को बहुत प्यार और सम्मान मिलता। सब उसे अपने बच्चों की तरह मानते और उसकी तारीफें करते। गांव में शांति की कहानी मशहूर हो गई थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था कि उसने 10 नंदों की देखभाल और उनकी शादियां कैसे बिना किसी शिकवे के की। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने शांति से कहा, बेटी, तू तो भगवान का रूप है। इतने बड़े परिवार को तूने बिना किसी शिकायत के संभाला है। आजकल के समय में ऐसी भाभी मिलना मुश्किल है। शांति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, ये सब मेरा कर्तव्य था। परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी है। इस तरह शांति ने अपने धैर्य, प्यार और समझदारी से न सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि एक मिसाल कायम की कि किस तरह एक भाभी पूरे परिवार की धुरी बन सकती है।